अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूअर्स। हफ्ते 10 दिन के गैप के बाद नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूं और उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। बीच में गैप और डिले की वजह कुछ ज़ाती मसरूफियात थी और आज का जो व्लॉग है, जो इजराइल कतर का इशू चल रहा है, वो उसके ऊपर है। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया। बेसिकली वो फ़लस्तीनी क़यादत को ख़त्म करने की एक कोशिश थी और जिसमें वो नाकाम हुए। लेकिन ये है कि ये किसी मुल्क के ऊपर इस तरह का हमला, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और ये काबिल कबूल नहीं है। आपने देखा होगा कि जब मई में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या था। विदिन 3 to 4 hours वी डिड आवर जॉब और दुनिया ने देखा, दुनिया ने माना कि हमने इंडिया को क्या सबक सिखाया। और उसके बाद से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो दुनिया में मकाम है वो ताहियात इसी तरह से बढ़ता रहेगा और इज़्ज़त में इजाफा होता रहेगा और इंडिया इस तरह की गलती आने वाले दिनों में दोबारा नहीं कर सकेगा। एनीहो, हम बात करना चाह रहे हैं इजराइल कतर का जो वाक़या है। देखिए, इस्लाम एक दीन फितरत है और इस्लाम में ये कहा गया है कि अपने घोड़े तैयार रखो। घोड़े तैयार रखने से मतलब ये है कि अपने आप को हमेशा जो है ना वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें, एक्टिव रहें कि कहीं से भी दुश्मन वार करे तो आप फौरी रिस्पॉन्स कर सकें। कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, इस्लामी ममालिक में सबसे अमीर तरीन मुल्क है। उसके पास बेबहा दौलत, पैसा, मालो माल, हर चीज़ से दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी उसके पास है। अमेरिकन लेटेस्ट फाइटर जेट्स, फ्रांस के, इंग्लैंड के, रशिया के, हर तरह के उसके पास दफाई साजो सामान है। मगर वो सारी चीज़ों के बावजूद वो कुछ नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि जब तक आप अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे तो दुनिया की ये जो सहूलतें हैं, जो दुनिया के तमाम खिलौने आप इकट्ठे कर लेते हैं, चाहे आपके पास पैसा भी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही कतर के साथ हुआ। कतर बेसिकली फुली डिपेंड कर रहा था अमेरिका के ऊपर। वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। तो कतर ने भी कुछ ऐसा ही किया। कतर ने 100% ट्रस्ट और एतमाद किया अमेरिका के ऊपर। अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा जो दफाई स्टेशन है, जो दफाई अड्डा है, वो कतर में है और वहाँ से वो इस पूरे खित्ते को, वस्ती एशिया को ऑपरेट करता है। और इस खित्ते के में इस अमेरिका के इतने बड़े जो एक दफाई अड्डा है उसके होते हुए कतर ये समझता था कि वो महफूज है, मगर ऐसा हो नहीं सका। तो हुआ कुछ यूं कि इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया। अमेरिका को पता था, जाहिर है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर तो ऐसा वो कभी भी नहीं कर सकता। तो हुआ ये कि आप ये समझ लें कि अमेरिका की विलिंगनेस के साथ ये हमला हुआ और उसका जानी और माली नुकसान भी हुआ कतर का। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह हुई, एक बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई और आपकी जो इज्जत है वो दाव पर लगी। एनीहो, इसमें बहुत से सबका मोज चीज़ें ये हैं कि एक तो ये है कि आपको खुद हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वो कहते हैं कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मिनट पहले बता दिया, कोई कहता है 30 मिनट पहले बता दिया। तो एनी हो, टाइम जो भी हो, अगर टाइम इतना मिल जाए ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत टाइम होता है 10 मिनट 30 मिनट्स के आप रिस्पॉन्स कर सकें। एनी हो, टाइम ना भी मिले तो जो दुनिया में अक़वाम हैं जो अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर एतमाद करती हैं, वो विदाउट एनी इंटीमेशन भी तैयार रहते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए। अब इसके ऊपर भी बहुत सारी थेरीज आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि जो इजरायली जेट थे उन्होंने फ़लाँ मुल्क में रीफ्यूलिंग की और फ़लाँ को पता था। इतनी थेरीज हैं, हम इनके ऊपर बात नहीं करते, मुख्तसर बात करते हैं कतर और इजराइल के ऊपर। ये जो कुछ हुआ ये होना नहीं चाहिए था। अब ये है कि सारे इस्लामी ममालिक और जो हमारे अरब ममालिक हैं वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन में हैं, एक डिस्कशंस हो रही है। 15 तारीख को उनका एक इजलास भी है जिसके ऊपर वो एक लाहा अमल तैयार करेंगे। होना हुआना कुछ भी नहीं है, ये सारी किताबी बातें हैं, ये मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपना वफद लेके कतर में गए और उनकी दिलजोई की और उनको बताया कतर को। ये बहुत दिलेरी की बात है कि हमने कतर में खड़े होकर कतर को कहा कि इजराइल ने ये गलत किया है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और भरपूर एक भाईचारे का उनको जो है ना सबूत दिया। और ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात है। हमारे बड़े सेंसिटिव रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, हमने उनकी भी परवाह नहीं की। हमें पता है कि ये जो इजराइल है ये अमेरिका का बगल बच्चा है, अमेरिका की मदद के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको कंडेम किया। उसके अलावा जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है वहाँ पे
पाकिस्तान के मंदूब ने भरपूर जो है ना एक तनकीद की और भरपूर जवाब दिया और बहुत ज़बरदस्त अल्फाज में कंडेम किया इसको, इसराइल की इस जो कार्रवाई है कतर के ऊपर। और उसके रिस्पॉन्स में इसराइली मंदूब ने पाकिस्तान से माफ़ी भी मांगी। ये बड़ी जुर्रत और दलेरी का काम है जो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान के वफ़द ने वहाँ जाके कतर में किया और फिर पाकिस्तान के मंदूब ने सलामती कौंसिल के स्टेज के ऊपर ये बात कही। तो ये क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा है और इस्लामी दुनिया की एक उभरती हुई ताकत है। इस टाइम 3 ममालिक हैं इस्लामी दुनिया में, ईरान, टर्की और पाकिस्तान, जो दुनिया की नज़रों में हैं और दुनिया समझती है कि ये 3 ममालिक ऐसे हैं कि अगर इनके साथ छेड़छाड़ की तो अच्छा नहीं होगा। अब ज़रूरत वक्त की ये है कि तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो जाएं और अपने रिसोर्सेज को यूनाइट करें। मैं ये नहीं कहता कि वो कतर बहुत अमीर मुल्क है, वो हमें पैसा दे दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसी बात कोई नहीं है। अपने रिसोर्सेज को यूनाइट करें और जो चीज़ें पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक है उनके दफा के लिए जो चाहिए वो डिसाइड करें। कौन सा मुल्क कौन सी चीज़ में स्पेशलिटी जो है ना वो अचीव कर चुका है, तो वो स्पेशलिटी में उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। कोई डिफेंस में है, कोई नेवल में है, कोई ग्राउंड फोर्सेस में है, तो इस तरह से ये प्लान किया जाए ताकि पूरी उम्मत मुसलमान का जो एक दफा है उसको मजबूत किया जाए। होना ये चाहिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद की कमी है, लीडरशिप की कमी है। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान जो एक लीडरशिप और जुर्रत इस्लामी दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है वो काबिल दीद है और फॉलो करने के काबिल है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो इस्लामिक ममालिक को टारगेट कर रही है 1 by 1। खास तौर पे इसराइल को देख लें, इसने पहले ईरान के ऊपर अटैक किया और अब उसने कतर के ऊपर बड़ी दीदा दलेरी के साथ ये कर दिया। और अगर इसको यहाँ ना रोका गया तो आगे किसी और मुल्क के ऊपर भी अटैक हो सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन बात यह है कि ये बेहतरीन वक्त है कि तमाम इस्लामी ममालिक अपनी दिफा के ऊपर जो है ना उसको मजबूत करने की बात करें। पाकिस्तान जैसा भी है, हमारी मैशत जैसी भी है, हमारी लीडरशिप ने शुरू से ही इन चीज़ों को बड़ा इन्विजन किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात कर लें, जब उन्होंने एटॉमिक बम की बुनियादें रखी तो उन्होंने कहा हम घास खा लेंगे लेकिन हम अपने दिफा के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये दिफा की बात होती है। और उसके बाद आने वाले दिनों में जब एटॉमिक ब्लास्ट करने थे तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी जुर्रतमंदी के साथ ये फैसला किया। हालांकि उस टाइम भी बड़ा प्रेशर था और बहुत सारी ऑप्शन थी, मगर लीडरशिप ऐसी होती है कि जब कौमों के फैसले करने होते हैं तो फिर कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि कतर ने 19 अरब डॉलर का उसके पास 19 अरब डॉलर का दफाई सिस्टम है, अमेरिकन बेस्ड है, ये रशिया बेस्ड है, फ्रेंच बेस्ड है, मगर वो उसके काम नहीं आया। अमेरिका इजराइल एक गहरे रिलेशनशिप में है, उनके दोनों के बड़े आपस में तल्लुकात हैं, वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इजराइल ने जो कुछ किया हो वो अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर किया हो। अब बात यह है कि कतर को ये सोचना चाहिए, उसको ऑप्शंस देखनी चाहिए, पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए, चाइना की तरफ जाना चाहिए, रशिया की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी जो है ना वो काफ़ी नहीं है और उसको जो दफाई इन्होंने अड्डे दिए हुए हैं उसके ऊपर भी रिकन्सिडर करना चाहिए और अपनी दफाई स्ट्रेटजी को दोबारा से इवॉल्व करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली कतर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो न्यूयॉर्क में गए और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ डिस्कशंस क्या, वो जस्ट एक दिलजोई है, बातचीत होगी, आइंदा नहीं होगा, हम देखेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये इन मुल्कों की टैक्टिक्स होती हैं कि इस्लामी ममालिक को डरा धमका के उनसे पैसे निकलवाए जाएं। होगा ये कि वो कहेंगे कि आप हमारे साथ एक फर्दर दफाई पैक्ट करें और फर्दर आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपकी दफा की जिम्मेदारी लेंगे, आइंदा कुछ नहीं होगा और आइंदा होगा फिर ऐसा ही होगा अगर उन्हीं के ऊपर एतमाद किया गया। तो वक्त का तकाजा ये है कि अपने आप को, अपनी दफा को थोड़ा डाइवर्सिफाई करे कतर और इन चीज़ों को जरा वाइडर स्कोप में लेके जाए। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने ब्रादर इस्लामी मुल्क कतर का साथ किस तरह से दिया, चाहे वो कतर का स्टेज हो, चाहे सलामती कौंसिल का स्टेज हो, पाकिस्तान ने खुलकर इजराइल की दिलाई की। और ये बड़ी जुर्रत का काम होता है, अपने तलकात को दाव के ऊपर लगाना ये कोई इतना आसान काम नहीं होता है। और आपने देखा कि जब इजराइल ने इस्लामती कौंसिल में पाकिस्तान से माफ़ी मांगी और उसके बाद कतर के प्राइम मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने बहुत बहादुरी के साथ कतर के साथ खड़े होने का फैसला किया। असल में ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान का बहुत कमाल है, पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से सिलेक्टेड कंट्री है।
इस मुल्क को दुनिया के ऊपर राज करना है। लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, बहुत बड़े बड़े गुरु ये कहते हैं, बहुत बड़े बड़े तज्जिया नगार ये कहते हैं। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, रमज़ान मुबारक में बना। अल्लाह ताला ने इस मुल्क के अंदर चारों मौसम रखे हैं। हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कुदरती वसाइल हैं। हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ इस्लामी मुल्क हमारी मदद करे, जस्ट हमारे साथ खुले दिल से तजारत करें, बस हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया हुआ है और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हमारी जो इकनॉमिक कंडीशन है वो भी बेहतर हो रही है। बात अफवाज की कर रहा हूँ, ये जंगें होती हैं ना, ये पैसे से, मालो दौलत से, असले से नहीं लड़ी जाती। ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के अंदर जो जुर्रत होती है, वो जुर्रत पाकिस्तान के अफराद में है, पाकिस्तान की अक़वाम में है। पाकिस्तान की अफवाज इस टाइम दुनिया की नंबर 1 अफवाज में शामिल है। अभी एक रिसेंट वाक़या हुआ कि पाकिस्तान में ख्वारिज के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के एक सपूत मेजर अदनान असलम शहीद ने जो कारनामा अंजाम दिया, वो दुनिया की असली तारीख में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसा वाक़या अक़वाम आलम में आपको नहीं मिलेगा। हमेशा देखा होगा कि जो जूनियर्स होते हैं, जो स्पाई होते हैं, वो अपने ऑफिसर्स को बचाते हैं, वो उनके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं। आपने यहाँ देखा, एक ऑफिसर ने, एक मेजर ने अपने स्पाई की जान बचाते हुए अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी, वो शहीद हो गया। दीदा दलेरी के साथ उसने अपने सिपाही को अपने दोनों हाथों से बाजुओं में लिया और सारी गोलियां अपने ऊपर खाई, खुद शहीद हो गया और अपने सिपाही को बचा लिया। वो यार, ऐसी दलेर अफवाज दुनिया में कहाँ मिलेंगी? ये एजाज है पाकिस्तान के पास, जो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें पाकिस्तान को दी हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरी तरफ आप देख लें, आज 1-2 दिन आप ये देखें, अभी भारत के मुल्क में भी अफवाज ने हड़ताल कर दी है। उनके सूबा बहार में भारतीय अफवाज ने हड़ताल कर दी है। वो हड़ताल पे चले गए हैं। वो कहते हैं जी हमसे जंगें नहीं लड़ी जाती, हमारे पास वसाइल नहीं है। वो भाई, जंगें वसाइल से नहीं लड़ी जाती, जज्बों से लड़ी जाती हैं। वो जज्बे कहाँ से लाएंगे? तो इसी तरह अब आज कल एक वीडियो वायरल हो रही है कि अमेरिकन अफवाज के अंदर बगावत हो गई है। वो कहते हैं कि हम अपनी जानें क्यों इजराइल के लिए दें। तो ये पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास करम है और इस टाइम वक्त का तकाजा ये है कि तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं, किसी ना किसी को अपना लीडर मान लें और एक लीडर मानकर एक जगह इकट्ठे होकर अपने रिसोर्सेज यूनाइट कर लें और ताकि इस टाइम दुनिया को रिस्पॉन्स दे सकें। एनी हो, जो कुछ इजराइल ने किया, वो जो मकासद हासिल करना चाह रहा था वो तो हासिल नहीं हुए। वो फ़लस्तीनी क़यादत को ख़त्म करना चाह रहे थे, जिनमें उनके खलीलुल हया को वो शहीद करना चाह रहे थे, नहीं कर सके। उनके साथी थे खालिद मशाल और वो सब महफूज रहे। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह जो चाहे वो होता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये इस तरह से इजराइल का ये जो एक ऑपरेशन था, ये बुरी तरह से नाकाम हुआ। और सोचने की बात ये है कि अगर तमाम इस्लामी ममालिक एक दफ़ा इकट्ठे होकर फैसला कर लें, अक़वाम मुत्तहिदा बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, कोई अपनी इस्लामिक नेशंस की इस तरह से कोई एक यूनिटी बना लें ताकि अपने ममालिक का दफा भी कर सकें और पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त और तकरीम भी इनको मिल सके। उम्मीद है आज का ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का मुंतज़िर रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।